स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ईसीजी। अब ईसीजी में हम क्या देखते हैं, ईसीजी क्या काम करती है? इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ईसीजी क्या होता है? इट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो हमें ये नजर आएगा ईसीजी लाइन में। ये क्या हमारी पी वेव है। पी वेव क्या करती है? इट शो द एक्टिविटी ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसके बाद है एक क्यूआरएस। क्यूआरएस क्या होता है? ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को शो कर रहा है। और उसके बाद है टी वेव। टी वेव क्या है? ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन को शो कर रहा है। और इसके अलावा क्या हम देखेंगे? पी आर इंटरवल। ठीक है, यहाँ से जो इधर तक होगा ना, द टाइम व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टी टिल कितना? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तक। ये क्या? पी आर इंटरवल है। और एस टी सेगमेंट क्या होगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन तक। ये क्या हमारा एस टी सेगमेंट है। इसके बाद है इसमें टोटल होंगे 10 इलेक्ट्रोड्स होंगे। 4 जो होंगे वो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स होंगे। जो रेड कलर का होगा वो राइट आर्म पे लगेगा, येलो लेफ्ट आर्म पे, ग्रीन लेफ्ट लेग पे, ब्लैक राइट लेग पे। उसके बाद 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड होंगे जिसमें V1 और V2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगेंगे। V3 बिटवीन V2 एंड V4। V4 कहाँ होगा? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। V5 बिटवीन V4 एंड V6 एंड V6 विल बी एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। इसके बाद हमारे पास है इसमें टोटल होंगी 12 लीड्स। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? फर्स्ट 3 होंगी ये वाली। ये क्या है? लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। लीड 1 होगी ये लेटरल वॉल के बारे में बताएगी। लीड 2 एंड लीड 3 इंफीरियर वॉल के बारे में बताएंगी। ठीक है, अगर ये हमारा हार्ट है तो अगर ये हार्ट है तो ये हमारी लीड 1 है। ठीक है, और ये हमारी जो है ये लीड 2 और लीड 3 है। उसके बाद है 3 ऑगमेंटेड लीड्स। ये क्या? AVR, AVL एंड AVF। R4 राइट साइड राइट वॉल, L4 लेटरल वॉल एंड F इंफीरियर वॉल। ठीक है, AVF इंफीरियर, AVL लेटरल, AVR राइट। उसके बाद V1 V2 राइट साइड, V3 V4 एंटीरियर वॉल। और इन चारों को बताएं तो चारों को मिलाएं तो क्या बनेगा? एंटीरियर सेप्टल वॉल। और V5 और V6 क्या होगा? ये इस तरफ होंगे, हमारी लेटरल वॉल को सप्लाई करेंगे। उसके बाद है हाउ कैन वी रीड एन ईसीजी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिदम। रिदम हम देखेंगे सेकंड लीड में। इसमें हम क्या देखेंगे? आर इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है तो क्या रेगुलर रिदम है, और अगर अनइक्वल है तो क्या होगा? इरेगुलर रिदम है। उसके बाद है रेट। रेट में हम क्या देखेंगे? ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट लेस देन 60, टैकिकार्डिया हार्ट रेट ग्रेटर देन 100। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है या वाइड है? अगर तो ये लेस देन 0.12 सेकंड है तो नैरो है, अगर ये ग्रेटर देन 0.12 सेकंड है तो वाइड है। पी वेव प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसके बाद पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है या फिर शॉर्ट है। 0.12 से अगर ज़्यादा है तो प्रोलॉन्ग है, और 0.08 सेकंड से अगर छोटा है तो शॉर्ट है। उसके बाद हम रेट कैसे निकालेंगे? रेट हम ऐसे निकालेंगे कि अगर तो रेगुलर रिदम है तो हम 300 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस के। इसमें कितने? 1 2 3 4 और ऊपर 300, तो ये कितना आएगा? 75। और अगर इरेगुलर है, अगर तो इरेगुलर रिदम है तो हम टोटल आर वेव्स हैं ये जितनी भी, अगर ये 10 सेकंड की ईसीजी है तो टोटल आर वेव्स को काउंट करेंगे और इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा ईसीजी हो गया।